और पाकिस्तान आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी चेतावनी, चुन चुन कर लेंगे बदला। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार पर क्यों मंडराए इस्तीफे का खतरा और खाली किए जा रहे हैं पीओके के मदरसे। सभी खबरें देखिए पहलगाम का बदला टॉप 9। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों को चेतावनी दी है। पहलगांव हमले को लेकर कायराना हरकत बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहलगांव के पर्यटकों की जान लेकर वो ये न समझ लें कि लड़ाई जीते हैं। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को हटाया जा सकता है। डार की जगह मंसूर उस्मान आवाम को विदेश मंत्रालय की कमान दी जा सकती है। पाकिस्तानी पत्रकार असद तूर ने यह दावा किया है। तर्क ये दिया गया है कि पीएम शहबाज को यस सर करने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले मंत्री चाहिए ताकि विदेश तक उनकी बात पहुंच सके। पीएम मोदी की तरफ से आतंक के खिलाफ सेना को खुली छूट दिए जाने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तानी राजदूत रिजवान शहीद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत के साथ तनाव घटाने में मदद करने की गुहार लगाई है। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत से खतरे को लेकर मदद की अपील की है। पहलगांव आतंकी हमले की जांच में एनआईए ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने हमले से पहले वैसन घाटी के अलावा 3 और जगहों आरू वैली और बेताब वैली के साथ लोकल एम्यूजमेंट पार्क की भी रेकी करने के बाद हमले के लिए बैसन को चुना गया था। उन जगहों पर ज्यादा सुरक्षा के चलते बैसन को हमले के लिए चुना गया था। हिरासत में ले गए करीब 185 लोगों से आतंकियों और मददगारों के गठजोड़ के सुराग तलाशे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंक पर नकेल कसने के लिए कल श्रीनगर की 21 जगहों पर छापा मारा। जिन घरों की तलाशी ली गई उनमें अल उमर आतंकवादी संगठन के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लतराम का घर भी शामिल है। लतराम को जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के साथ 1999 में अगवा इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के यात्रियों के बदले जेल से रिहा किया गया था। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र को पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि संसद की ओर से पारित एक प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस बार अपने घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएम बिट्टा ने कहा है कि पीओके पर कब्जा करना ही पहलगांव हमले के पीड़ितों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिट्टा ने कहा कि पाकिस्तान बार बार पीठ में छुरा भोंकता रहा है और अब समय आ गया है कि भारत उसे करारा जवाब दे। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कैंसर बताया और पीएम मोदी से अपील की कि वो देश से आतंकवाद की जड़ें खत्म करें। मीडिया रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में पीओके के कई मदरसों को बंद कर दिया गया है। इलाके को खाली करा लिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये सोची समझी रणनीति के तहत किया है। वो लगातार भारत के खिलाफ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उकसावे की इस कार्रवाई के बाद उसे डर है कि भारत की तरफ से अगर जवाबी कार्रवाई तेज होती है तो पीओके मदरसे उसकी जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अब प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि राजदूत असीम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान प्रतिबद्ध है। राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की और भारत के साथ तनाव कम करने की अपील की। और आतंक के खिलाफ भारत के लगातार प्रहार से पाकिस्तान डरा सहमा है। जैसलमेर में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया है और बॉर्डर पर क्या है हालात, इन सभी खबरों के लिए देखिए पहलगाम प्रहार टॉप 9। राजस्थान के जैसलमेर से पठान खान नाम के इस पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थानी इंटेलिजेंस ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये काफी समय से भारत की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। अब तक की जानकारी के मुताबिक उससे आर्मी से जुड़ी कई सूचनाएं लीक किए जाने के सबूत मिले हैं। पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर इलाके में भी तनाव साफ साफ देखा जा सकता है। तनाव के बाद सख्ती बढ़ती जा रही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस दौरान पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां मुस्तैद हैं। पाकिस्तान ने अब अपने लोगों के लिए बॉर्डर के गेट बंद कर दिए हैं। कल अटारी बाघा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से गेट नहीं खोले गए। 50-60 पाकिस्तानी नागरिकों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। आज सुबह फिर 9 बजे से अटारी बॉर्डर पर भारत में फंसे पाकिस्तानी पहुंचना शुरू होंगे। पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर आज सुनवाई होगी। एक ही परिवार के 6 लोगों को लेकर दायर इस याचिका में कहा गया है कि उनके पास भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड है।
आतंकवादियों के खिलाफ प्रहार जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के आगे गुरेज वैली को जाने वाले रास्ते को पर्यटक और मीडिया के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस सीजन में ये रास्ता पूरी तरह से पर्यटकों से भरा रहता था, जहां सन्नाटा पसरा है। छोटे दुकानदारों को इससे परेशानी हो रही है। सड़कों पर पसरी ये खामोशी है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के बॉर्डर वाले इलाके की। TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट है। देख सकते हैं कि दिन के उजाले में घरों, सड़कों और गांवों में सन्नाटा है। युद्ध की संभावना को देखते हुए ग्रामीण इलाकों को खाली कर रहे हैं। कई घर और दुकानों पर ताले लग चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जीरो लाइन LOC के क्षेत्र में छात्रों को सुरक्षा के उपायों को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव को देखते हुए ये प्रशिक्षण काफी अहम बताया जा रहा है। उरी के तिलबारी के पास ये स्कूल पाकिस्तान सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद बॉर्डर अलर्ट पर है। इस बीच राजस्थान के भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी मंदिर तनोट राय माता मंदिर के आसपास भी पहरा सख्त है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सैकड़ों बम नहीं फटे। पिछले 60 साल से मंदिर की देखभाल BSF के जवान कर रहे हैं। पुजारी से लेकर मंदिर को संभालने तक का सारा काम BSF जवान करते हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने खुलासा किया है कि पहलगांव हमले के बाद भारत को निशाना बनाकर 10 लाख से अधिक साइबर हमले किए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यशस्वी यादव ने कहा कि भारतीय वेबसाइटों और पोर्टलों को निशाना बनाकर पाकिस्तान, मध्य एशिया, इंडोनेशिया और मोरक्को से ये हमले कर रहा है। कई हैकिंग समूह ने खुद के इस्लामिक समूह में होने का दावा किया है। और पहलगाम हमले के बाद देश आक्रोश में है। यूपी के सहारनपुर में आज और कल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान का बड़ा प्रदर्शन और पाकिस्तान में कहां बचा है मात्र 45 दिन का पानी। ये सभी खबरें देखिए पहलगाम आक्रोश टॉप 9 में। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में एयरफोर्स का एयर शो होने जा रहा है। वायुसेना अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। गंगा एक्सप्रेसवे के इस रनवे के पास से राफेल, मिराज, जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन गुजरेंगे। इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जानकारी के मुताबिक एक प्लेन इस रनवे को छुएगा। इस एयर शो के लिए आज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जलालाबाद कटरा मार्ग बंद रहेगा। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना में बड़ा बदलाव किया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर को दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ तैनात किया गया है। उन्हें गांधीनगर में SWAC मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नागेश ने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी की जगह वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लाहौर और कराची वायु क्षेत्र में पाबंदी लगा दी है। रोज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 4 घंटे के लिए पाबंदी की घोषणा की गई है। साथ ही पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले गिलगिट, स्कार्दू और POK के अन्य क्षेत्रों में आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। युद्ध की आशंका के कारण पाकिस्तान की नीलम घाटी इन दिनों सुनसान पड़ी है। गर्मियों के सीजन में यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के पहलगांव हमले के बाद यहाँ भी डर का साया है। पाकिस्तान ने होटलों को खाली करा लिया है। होटल मालिक पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोस रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। गीतकार जावेद अख्तर ने ये बातें मुंबई में कही। अख्तर ने कहा कि सरहद पर फुलझड़ियां छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इधर अभिनेता सुनील शेट्टी ने पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया और कहा कि कला और क्रिकेट ऐसे किसी भी लोगों के साथ संभव नहीं जो निर्दोष लोगों को मारते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेग ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। हेगसेग ने भारत के कड़े रुख पर कहा कि आत्मरक्षा के अधिकार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का वो समर्थन करते हैं। आतंकवादियों को पोसने वाले पाकिस्तान के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद शहरों को पानी की आपूर्ति करने वाले तीनों बांध रावल, सिम्मी और खानपुर में जलस्तर तेजी से गिर रहा है। रावलपिंडी में जलस्तर 700 फीट से नीचे गिर गया है। बांधों के पानी से 40 से 45 दिनों की जरूरतें पूरी हो सकती है। पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर के व्यवसायी दिनेश मिरानिया के परिजनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि आतंकी हमले में मिरानिया की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा छत्तीसगढ़ मिरानिया परिवार के साथ है। पहलगांव हमले के विरोध में यूपी के मथुरा में बाजार बंद रहे। BHP और अन्य हिंदू संगठनों के आह्वान पर बंद बुलाया गया था। व्यापारियों ने पूरी तरह अपनी दुकानें बंद रखी। बंद का असर मुस्लिम इलाकों डींग गेट, भरत गेट, घिया मंडी, चौक बाजार और मटिया गेट समेत कई इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। विरोध में लोगों ने पाकिस्तानी आतंकियों का पुतला भी फूंका।
और आज देर रात दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ तबाही की बारिश हुई। कहां बीएचपी नेता की नृशंस हत्या हुई और रेप की घटना के बाद कहां उबल पड़ा लोगों का गुस्सा। सभी अहम खबरें देखिए देश टॉप 9। दिल्ली एनसीआर में देर रात से भारी बारिश और आंधी की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ओले गिरे, तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिर गए, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के लिए चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात की भी आशंका है। महाराष्ट्र के अमरावती के मोजरी गांव सहित आसपास के इलाकों में हुई अचानक बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। प्याज और संतरे की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीएचपी कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या कर दी गई है। आरोपी के 4-5 लोगों ने तलवारों से हमला किया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस कमिश्नर अनूप अग्रवाल के मुताबिक सुहास की कार को रोका गया और फिर तलवारों से हमले किए गए। सुहास की हत्या के बाद मंगलुरु में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हत्यारों की तलाश जारी है। उड़ीसा के श्रद्धालुओं ने दीघा मंदिर से जगन्नाथ धाम का लेबल हटाने की मांग की है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के भक्तों में रोष है। 2 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री जगन्नाथ सेवा के प्रियदर्शन पटनायक ने कहा है कि ममता बनर्जी श्रद्धालुओं को गुमराह कर रही हैं, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रही हैं। यूपी में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी है। नेपाल सीमा से सटे करीब 15 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। कल श्रीबस्ती में 5 अवैध मदरसों को सील किया गया। अब तक कुल 41 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नैनीताल के लोगों का एक गुस्सा फूटा एक नाबालिग के रेप के बाद। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी जिला प्रशासन का घेराव किया। हालात तनावपूर्ण है। इस बीच नैनीताल से आने वाले सभी रास्तों की आवाजाही बंद कर दी गई है। रेप के आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रशासन ने आरोपी उस्मान के घर को गिराने के लिए नोटिस चस्पा दिया है। यूपी सरकार ने संभल के सीओ अनुज चौधरी को विभाग की जांच में दी गई क्लीन चिट को निरस्त कर दिया है। शासन ने पूरे मामले का नए सिरे से जांच का आदेश दिए हैं। अनुज चौधरी को होली और जुम्मे को लेकर दिए गए बयान पर क्लीन चिट दी गई थी। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर वक्फ बोर्ड के दफ्तर के अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। घटना छत्रपति संभाजी नगर की है। जलील ने कहा कि छत्रपति संभाजी नगर में पहले ही खुले मैदान की बेहद कमी है। ऐसे में वक्फ की जमीन पर जो मैदान है और उस पर वक्फ का कार्यालय बनना गलत है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आज महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 7 बजे खोल दिए गए। सीएम धामी भी इस मौके पर मौजूद थे। बाबा के मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। दर्शन के लिए सभी भक्तों की भारी भीड़ लगी है। इस बीच काशी, हरिद्वार और ऋषिकेश के जैसे ही मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर भव्य आरती का कार्यक्रम है।